22 अप्रैल 1967 सोवियत एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर कोमारोव को सोयूज़ 1 की टेस्टिंग के लिए चुना जाता है। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसके बारे में इंजीनियर्स को पहले से ही पता था कि वो सेफ नहीं है, फिर भी उन्हें इस मिशन पर भेजा जाता है। व्लादिमीर कोमारोव की उम्र 40 साल थी। वो एक काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे और 2 बार स्पेस में जा चुके थे। कोमारोव को उनके डिसिप्लिन, स्किल्स और डेडिकेशन के लिए जाना जाता था। कोमारोव यूरी गैगरिन के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। यूरी गैगरिन वो पहला इंसान बने जो कि स्पेस में गया था। अब कोमारोव और उनके साथियों को पता था कि ये स्पेसक्राफ्ट सेफ नहीं है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस स्पेसक्राफ्ट में 200 से भी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स थी। इसीलिए यूरी गैगरिन ने अपने सीनियर ऑफिशियल्स से बात करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी कि हमें ये फ़्लाइट डिले करनी होगी। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते इस मिशन को अभी करने को बोला गया, क्योंकि अमेरिका स्पेस रेस में सोवियत यूनियन से आगे निकल रहा था। अब अगर व्लादिमीर कोमारोव इस मिशन के लिए मना कर देते तो उनकी जगह यूरी गैगरिन को भेजा जाता और वो अपने दोस्त की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ये मिशन खुद करने का फैसला किया। तो फिर अगले दिन 23 अप्रैल को रॉकेट उड़ान भरता है। कोमारोव स्पेस में पहुंच जाते हैं। स्पेस में पहुंचते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनल्स नहीं खुल रहे थे, जिसकी वजह से पावर बहुत तेज़ी से कम होने लग जाती है। स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स भी ख़राब थे और वो स्पेस में घूमने लग जाते हैं। किसी तरीके से कोमारोव इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और स्पेसक्राफ्ट को बैलेंस करने में कामयाब रहते हैं। पूरे 18 घंटे स्पेस में बिताने के बाद कोमारोव को वापस अर्थ पे बुलाया जाता है। उनका कैप्सूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है। कैप्सूल की हीट शील्ड बहुत अच्छे से काम करती है और स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। अब कोमारोव को बस अपने कैप्सूल की स्पीड को स्लो करना था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी शुरू होनी थी। जैसे ही कोमारोव पैराशूट के बटन दबाते हैं, पैराशूट सही से ओपन नहीं होता है। वो आपस में उलझ जाता है, जिसके वजह से कैप्सूल की स्पीड बिल्कुल भी स्लो नहीं होती और कैप्सूल बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा था। कोमारोव को ये पता था कि कैप्सूल की स्पीड स्लो करने का केवल एक यही तरीका था, जो कि अब फेल हो चुका है। उनके पास 2 मिनट से भी कम समय था। वो उन लोगों पर काफ़ी गुस्सा थे जिन्होंने इस मिशन को डिले नहीं करवाया था, लेकिन वो काफ़ी प्राउड भी फील कर रहे थे कि वो अपने देश के काम आ सके। इसके बाद उनका कैप्सूल 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ से टकरा जाता है। गिरते ही कैप्सूल में एक्सप्लोजन हो जाता है और कोमारोव की बॉडी मेटल्स पर चिपक जाती है। ये है कोमारोव की आखिरी तस्वीर। इसके बाद सोवियत यूनियन 18 महीनों तक कोई भी मिशन नहीं करते हैं, जब तक कि स्पेसक्राफ्ट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती। सोयूज़ 11 क्रू 6 जुलाई 1971 को जॉर्जी डोब्रोवोल्स्की, व्लादिस्लाव वोल्स्कोव और विक्टर पत्सायेव, ये तीनों एस्ट्रोनॉट सोयूज़ 11 से उड़ान भरते हैं। उनका मिशन था दुनिया के सबसे पहले स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 में डॉक करना और कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। इस मिशन में डोब्रोवोल्स्की थे मिशन कमांडर, वोल्कोव थे फ्लाइट इंजीनियर और पत्सायेव थे रिसर्च इंजीनियर। उन्हें स्पेस स्टेशन में 3 हफ्ते बिताने थे और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने थे। रॉकेट लॉन्च होता है और तीनों एस्ट्रोनॉट काफ़ी सेफली स्पेस स्टेशन में डॉक कर लेते हैं। स्पेस स्टेशन में भी सब कुछ बिल्कुल सही रहता है। तीनों ही एस्ट्रोनॉट सारे एक्सपेरिमेंट्स टाइम से पहले कर लेते हैं। इसके बाद तीनों एस्ट्रोनॉट अर्थ पर वापस आते हैं। कैप्सूल भी अर्थ में एकदम सेफली लैंड हो जाता है। लेकिन जब वहाँ पर रिकवरी टीम पहुँचती है तो वो कैप्सूल का गेट ओपन करते हैं और क्या देखते हैं कि तीनों एस्ट्रोनॉट एकदम मोशनलेस पड़े हुए हैं। उन तीनों के चेहरे एकदम नीले पड़ चुके थे। इसका मतलब एकदम क्लियर था कि तीनों एस्ट्रोनॉट की डेथ हो चुकी है। मेडिकल टीम जब उन पर टेस्ट करती है तो पता लगता है तीनों एस्ट्रोनॉट सफोकेशन की वजह से मारे गए। रिसर्च से ये पता लगा कि कैप्सूल के एक वाल्व में प्रॉब्लम थी। जब कैप्सूल अर्थ से 150 किलोमीटर ऊपर था तभी वो वाल्व खुल गया और कैप्सूल के अंदर की सारी हवा 1 मिनट में बाहर हो गई। तीनों एस्ट्रोनॉट 1 से 2 मिनट के अंदर हाइपोक्सिया से मारे गए होंगे। उनके पास रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं था। जब तक कि वो कुछ और सॉल्यूशन ढूंढ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद सभी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में आने जाने के लिए प्रेशराइज स्पेस सूट पहनना मैंडेटरी कर दिया गया, जो रूल आज भी फॉलो किया जाता है। स्पेस शटल चैलेंजर 28 जनवरी 1986 नासा लॉन्च करता है स्पेस शटल चैलेंजर। ये मिशन स्पेशल इसलिए था क्योंकि इस मिशन में एक स्कूल टीचर को भी ऐड किया गया था और हजारों बच्चे उन्हें देखने आए थे।
लेकिन रॉकेट के लॉन्च होते ही 73 सेकंड में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि इसे सबसे बड़ी स्पेस ट्रेजेडीज में से एक बना देता है। इस लॉन्च को कई बार डिले किया गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते और ख़राब मौसम के चलते। फाइनली 28 जनवरी को लॉन्च डिसाइड किया जाता है, लेकिन उस दिन फ्लोरिडा में कुछ ज़्यादा ही ठंड थी, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा। रॉकेट को बनाने वाले इंजीनियर्स ने नासा ऑफिशियल्स को वार्न किया कि इतनी ठंड में रॉकेट लॉन्च करना काफ़ी डेंजरस हो सकता है, लेकिन मैनेजर्स को ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी। इस रॉकेट में टोटल 7 एस्ट्रोनॉट थे। फ्रांसिस आर स्कॉबी, माइकल जे स्मिथ, रोनाल्ड मैकनेयर, एलिसन ओनिजुका, जूडियत रेसनिक, ग्रेगरी जार्विस और क्रिस्टा मैकॉलिफे, जो कि वो स्कूल टीचर थी। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो शुरुआत में सब कुछ सही रहता है, लेकिन ठंड के चलते रॉकेट में एक प्रॉब्लम हो चुकी थी। रॉकेट के बूस्टर में एक रबर सील लगी होती है, जो कि इतनी ठंड की वजह से काफ़ी टाइट और ब्रिटल हो चुकी थी, जिसकी वजह से जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें से हॉट गैसेस रिलीज होने लग जाती हैं। जो गैस लीक हो रही थी, कुछ ही सेकंड में उसमें आग लग जाती है और रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। धमाके में सभी एस्ट्रोनॉट की डेथ हो जाती है और इस इंसिडेंट को लगभग लाखों लोगों ने लाइव देखा और नासा को अपनी गलती का एहसास हुआ। स्पेस मिशन में एक छोटी सी लापरवाही भी काफ़ी महंगी पड़ सकती है। कोलंबिया डिजास्टर। 1 फरवरी 2003 नासा का स्पेस शटल कोलंबिया अर्थ पर वापसी कर रहा था, पूरे 16 दिन स्पेस में बिताने के बाद। लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा था, तभी अचानक वो कई सारे टुकड़ों में टूट गया और सारे एस्ट्रोनॉट की इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। ये रॉकेट लॉन्च हुआ था 16 जनवरी 2003 में। रॉकेट का लिफ्ट ऑफ बिल्कुल सही रहा था, लेकिन जब लॉन्च की वीडियो को ढंग से देखा जाता है तो पता लगता है कि रॉकेट का एक पार्ट टूटकर रॉकेट के विंग पर टकराया था। वो छोटा सा टुकड़ा ही रॉकेट के विंग को डैमेज कर देता है, क्योंकि उस वक्त रॉकेट काफ़ी हाई स्पीड में उड़ रहा होता है। नासा ने ये चीज़ पहले ही नोटिस कर ली थी, लेकिन उनको ये कोई बड़ा खतरा नहीं लगा और उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। इस रॉकेट में टोटल 7 एस्ट्रोनॉट थे। रिक डी हस्बैंड, विलियम सी एमकूल, माइकल पी एंडरसन, इलैन रमोन, कल्पना चावला, डेविड एम ब्राउन, लॉरेल क्लार्क। मिशन बिल्कुल सही जा रहा था। क्रू ने 80 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वहाँ पर परफॉर्म करे। सब कुछ काफ़ी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस टुकड़े की वजह से विंग डैमेज हो चुका था। तो जब रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, रॉकेट के विंग पे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ा और वो विंग थोड़े ही टाइम में टूट गया, जिसकी वजह से पूरा रॉकेट डिसबैलेंस होके टुकड़ों में टूट गया और सभी एस्ट्रोनॉट इंस्टेंटली मारे गए। अगर नासा उस टाइम कुछ एक्शन लेता तो ये एस्ट्रोनॉट शायद बच सकते थे। स्पेस में ट्रैवल करना हमेशा से ही काफ़ी खतरनाक माना गया है और ये सभी इंसिडेंट इस बात के सबूत हैं। इन सभी एस्ट्रोनॉट के बलिदान की वजह से आज रॉकेट में ट्रैवल करना इतना सेफ बन पाया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में।